दोस्तों, जब दो लोगों के अवैध रिश्ते गलत रास्ते पर चलना शुरू हो जाते हैं, तो फिर उस अवैध रिश्ते को छुपाने के लिए लोग अलग अलग तरीके के खौफनाक पैतरे आजमाने लगते हैं, जिससे उस रिश्ते के बारे में किसी को पता ना चले। लेकिन यही खौफनाक पैतरे एक दिन ऐसा भयानक रूप ले लेते हैं जिसमें कई बेकसूर लोगों की जानें तक चली जाती हैं। तो जानेंगे दोस्तों वीडियो के अंत तक इस खौफनाक सच्चाई को। लेकिन उससे पहले अगर आप ऐसी सच्ची, रहस्यमयी और रियलिस्टिक सच्ची घटनाएं देखना और सुनना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं आपको ऐसी सच्ची और रहस्यमयी क्राइम घटनाओं से अवगत कराता रहता हूं। तो चलिए आइए इस केस को विस्तार से शुरू करते हैं। लखनऊ जिले के मलिहाबाद गांव का रहने वाला सुरेश अपने परिवार के साथ में रहता था और सुरेश का जो परिवार था वो पूरी तरीके से खेती बाड़ी पर ही निर्भर रहता था। सुरेश के परिवार में उसकी पत्नी, उसकी एक बेटी और उसका एक 15 साल का प्रतीक नाम का बेटा भी रहा करता था। 14 मार्च की दोपहर को प्रतीक अपने पिता सुरेश से कहता है कि पिताजी, मैं खेतों की तरफ जा रहा हूँ, खेतों में गाय भैंसे घुस गई होंगी, उनको निकाल के वहाँ से वापस लौट के आ जाऊँगा। और इतना कहकर अब प्रतीक जो होता है अपने घर से निकल जाता है। लेकिन जब देर शाम हो जाती है तो प्रतीक अपने घर पे वापस लौट के नहीं आता है। इससे घर वालों की जो चिंता होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और प्रतीक को ढूंढना शुरू कर देते हैं। गांव में लोगों से पूछा जाता है तो लोग कहते हैं कि हमने उसको कहीं पे नहीं देखा। और उसके बाद सभी घर वाले अच्छी तरीके से प्रतीक की छानबीन करना शुरू कर देते हैं, लेकिन प्रतीक का कोई अता पता नहीं चलता है। अब इसके जो पिताजी होते हैं सुरेश, वो बगल के ही गांव में रहने वाले आशुतोष यानी कि प्रतीक के मामा को फ़ोन करते हैं और उससे कहते हैं कि दोपहर से प्रतीक का कोई अता पता नहीं है, तुम जल्दी से घर पे आ जाओ, हम एक साथ में मिलके उसको ढूंढते हैं। थोड़ी ही देर बाद प्रतीक का जो मामा आशुतोष होता है वो वहाँ घर पे आ जाता है और उसके बाद प्रतीक को ढूंढना सभी लोग शुरू कर देते हैं। लगभग शाम के करीब 6 बजे के आसपास प्रतीक मिल जाता है, लेकिन अब वो जिंदा नहीं था। उसकी जो डेड बॉडी थी वो सड़क के किनारे खेत पे पड़ी हुई मिलती है और उसकी डेड बॉडी को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे इसकी किसी के साथ में झड़प और लड़ाई हुई है और इसको किसी ने मौत के घाट उतार दिया है। उसके बाद प्रतीक के जो पिताजी होते हैं वो प्रतीक की डेड बॉडी को देखकर काफ़ी ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं और फिर पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया जाता है। घटनास्थल पर जैसे ही पुलिस आती है तो ये सारा नज़ारा देखकर पुलिस भी दंग रह जाती है और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया जाता है। अब पुलिस टीम जो होती है परिवार वालों से पूछताछ करती है, उनसे कहती है कि तुम्हारी किसी से कोई दुश्मनी या किसी से कोई रंजिश है जो इसके साथ ऐसी घटना को अंजाम दे सकता है। परिवार वाले जो होते हैं गांव के 2 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और कहते हैं कि ये दोनों ही लोग हमारे बेटे के साथ ऐसा काम कर सकते हैं। उसके बाद पुलिस टीम जो होती है गांव में ही उन दोनों की जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है, लेकिन बाद में पुलिस टीम को पता चलता है कि ये दोनों लोग एक हफ्ते से करीब गांव में है ही नहीं है। और जब गांव वाले लोगों से पूछा जाता है तो वो भी कहते हैं कि कई दिनों से ये लोग गांव में नहीं हैं, गांव से बाहर ही हैं। उसके बाद पुलिस के हाथ पूरी तरीके से खाली हो चुके थे, क्योंकि पुलिस के पास ना तो कोई ठोस सबूत था और ना ही कोई एविडेंस था जिससे वो किसी को गिरफ्तार कर सके और पता लगा सके कि किसने प्रतीक की हत्या की थी। उसके बाद पुलिस काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन पुलिस इतनी जल्दी हार नहीं मानती है। उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती पैदा हो चुकी थी। अब पुलिस टीम जो होती है सुरेश के घर के जितने भी फ़ोन होते हैं उनकी फ़ोन कॉल डिटेल्स निकालना शुरू कर देती है और बाद में पता चलता है उनको एक ऐसे नंबर के बारे में जो कि उनके घर का ही नंबर था।
दरअसल वो नंबर किसी और का नहीं था, प्रतीक की मामा आशुतोष का था, जिसकी प्रतीक की बहन यानी आशुतोष की भांजी से दिन भर फोन कॉल पे बात हुआ करती थी। अब पुलिस जानना चाहती थी कि आखिर मामा और भांजी के बीच इतनी देर देर तक क्यों बात होती थी, आखिर इसका राज क्या था। तो पुलिस वाले जो होते हैं आशुतोष को शक के आधार पर गिरफ्तार करके उससे पूछताछ करना शुरू कर देते हैं, लेकिन आशुतोष जो होता है वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाता है और पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लेता है। पुलिस को समझने में देर भी नहीं लगती है, उसकी बातों को सुनकर ही क्लियर लग रहा था कि इसी ने ही प्रतीक की हत्या की थी और गांव वाले भी अफसोस करने लगे थे कि आखिर आशुतोष प्रतीक के साथ, अपने भांजे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। आशुतोष गांव वालों के सामने तो घर पे मामा बन के आया करता था, लेकिन वो अपने ही बहन के घर में रंग रलियां मनाता था। दरअसल वो पुलिस टीम को एक ऐसी खौफनाक सच्चाई सुना देता है जिसने पुलिस टीम के भी होश उड़ा के रख दिए थे। आशुतोष पुलिस टीम के सामने एक ऐसी खौफनाक सच्चाई सुना देता है जिसने पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े कर दिए थे। वो बताता है कि वो 2 साल तक अहमदाबाद में पेंटिंग का काम किया करता था और करीब 1.5 महीने पहले ही वो अपने गांव वापस आया था। उसके बाद वो प्रतीक के घर पे हर 2 से 4 दिन में आया करता था। वो अपने प्रतीक के घर पे तो मामा बन के आता था, लेकिन उसके घर में उसकी भांजी के साथ उसके अवैध संबंध चल रहे थे। एक दिन आशुतोष अपनी भांजी के साथ अवैध संबंध बना रहा था और ये पूरा नज़ारा प्रतीक अपनी आंखों से देख लेता है और अपने पिताजी को बता देता है। सुरेश ये सारी बातें सुनकर, यानी कि प्रतीक के जो पिताजी होते हैं, ये बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा सदमे में चले जाते हैं और अपने आप से उसको शर्म आने लगती है कि किस तरीके से एक मामा भांजी के साथ ऐसे गलत रिश्ते बना सकता है। उसके बाद सुरेश अपने साले यानी कि आशुतोष को समझाते हैं कि तुमने जो एक कृत्य किया है ये बहुत ही घिनौना और गंदा कृत्य है। अगर तुम अभी से नहीं संभले तो आगे चलकर अंजाम बहुत बुरा होगा। उसके बाद आशुतोष जो होता है वो अपनी काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती फील करता है और वो मन ही मन प्रतीक को कोसने लगता है और सोचने लगता है कि अब इसको अपने रास्ते से हटाना होगा। उसके बाद ये जो आशुतोष होता है एक अपनी चाल चलता है और उसी दिन 14 मार्च को ये जो प्रतीक होता है अपने घर पे कह के जाता है कि मैं अपने खेतों की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन अपने घर वालों से ये कह के नहीं जाता है कि मैं अपने मामा के साथ में जा रहा हूँ। लेकिन इसी बात का फायदा उठाकर आशुतोष जो होता है वो जंगल में इस प्रतीक को लेके चला जाता है और वहां पे पीछे से इसको उठा के जमीन में पटक देता है और इसकी छाती पे बैठ के इसकी गर्दन को दबोच देता है और इसका काम तमाम कर देता है। आशुतोष अपनी चाल में कामयाब तो हो गया था, लेकिन एक फोन कॉल की डिटेल्स ने उसका पूरा काला चिट्ठा कारनामा खोल के रख दिया था कि किस तरीके से उसने अपने भांजे प्रतीक की हत्या की थी। दोस्तों, आजकल अवैध रिश्तों की इतनी ज्यादा संख्या बढ़ चुकी है कि अब रिश्तों की डोर कमजोर होती जा रही है और हर किसी से भरोसा उठता जा रहा है। इस पूरी सच्ची घटना के बारे में आप क्या कहना चाहोगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और दोस्तों, हो सकता है हमारी अगली कहानी इससे भी खतरनाक हो, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले टॉपिक में अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।